हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी, आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया ना, तो लाइफ को देखने का जो नज़रिया है ना, वो आपका पूरी तरह से बदल जाएगा। आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा जो व्लॉग है। तो हम सबसे पहले पहली हैबिट पर आते हैं और वो हमारी हैबिट है बुक रीडिंग, यानी कि किताब पढ़ना। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि किताबें जो होती हैं ना, वो हमारी दोस्त होती हैं। तो किताबें हमारी दोस्त कैसे होती हैं? क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, किताबों से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हम स्कूल कॉलेज की बुक्स तो पढ़ेंगे नहीं। तो हमारे लिए ना मार्केट में बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल बुक्स अवेलेबल होती हैं, जिन्हें पढ़ के आप ना अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव लाइफ की तरफ ना मोड़ सकते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में निगेटिविटी है। और चलिए, अगर आपके पास में बैठकर पढ़ने का टाइम नहीं है कि भाई हम बैठकर जो है बुक रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आजकल मोबाइल तो सबके पास में होता है। आप जो है किसी भी बुक की समरी जो है ना, या कोई पॉडकास्ट जो कि पॉजिटिव पॉडकास्ट हो ना, उसे भी आप जो है सुन सकते हैं। ऐसा सुनने से क्या होता है, देखो आपको मैं इसका एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल देती हूँ कि जब हम किसी की बुराई करते हैं या फिर हम जब किसी की बुराई सुनते हैं, तो हमारे अंदर ना एक अलग तरीके का अग्रेशन आने लगता है, एक अलग तरीके का गुस्सा जो है ना, वो हमारे अंदर आने लगता है ना। हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, मतलब हमारी बॉडी को। वहीं अगर हम कोई भजन सुनते हैं या हम कोई अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, तो हमें जो हमारा ऑरा है ना, जो हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हमारी वाइब्स है ना, वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाती हैं। और उन पॉजिटिव वाइब्स की वजह से हमारा मन ना अच्छा अच्छा हो जाता है। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो पहली बात, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर चलिए आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, या फिर आप कोई बुक को, क्योंकि आजकल ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल रहती हैं, अगर आप वो सुन रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारी दूसरी हैबिट की तरफ, जो कि है राइटिंग हैबिट। अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखिए। जैसे कि आप, एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसे जर्नल लिखना कहते हैं, कि आप अपनी लाइफ का जर्नल लिखिए। अब जर्नल लिखना कैसे है? आपने पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक क्या क्या फेस किया, क्या आपके साथ में अच्छा हुआ, क्या आपके साथ में जो है बुरा हुआ, कौन सी चीज़ थी जो आपके मन के मुताबिक नहीं हुई, कौन सी चीज़ थी जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई। ये सभी चीज़ें हैं ना, इन सबको कागज़ में उतार देना चाहिए। रात को जब आप बैठें तो सोने से पहले 5 मिनट अपना जर्नल लिखने के लिए ज़रूर निकालें। आपके विचार, कोई परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आ जाई, तो आप उसके बारे में आपके क्या थॉट्स थे, आप उसके बारे में क्या सोच रहे थे, वो विचार, सभी चीज़ें, अच्छा बुरा कुछ भी है, सब कुछ आप वहाँ पर उतार दीजिए। क्योंकि, और वो भी पता है, बिना किसी जजमेंट के, है ना। ये नहीं सोचना है लिखते टाइम कि कोई अगर मेरी डायरी पढ़ लेगा तो वो क्या सोचेगा। अगर वहाँ पे भी ये सोचेंगी ना, तो कभी हल्का नहीं हो पाएंगी। तो आपको खुद को अगर हल्का करना है ना, तो बेझिझक सब कुछ उस डायरी में लिख दीजिए। वो चीज़ें जो आप कर सकती हैं और वो चीज़ें जो आप करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं, है ना। वो सभी चीज़ें जो आप करना चाहती थी, वो सब चीज़ें आपको उस डायरी में उतार देनी है। ऐसा करने से ना आपका जो माइंड है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि वो क्लीन हो जाएगा। अब आपके मन में जितनी बातें थी ना, अभी आप किसी को फ़ोन लगा के बताएंगी, इधर उधर बातें करेंगी, तो उससे क्या होगा, सामने वाला भी आप में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा नहीं। लेकिन एक डायरी, एक जर्नलिंग इस तरीके की चीज़ होती है जो हमें जज नहीं करती है, विदाउट जजमेंट के हमारी सारी बातें अपने अंदर समा लेती है। तो कहने का मतलब है कि जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है तो कोई विचार ही लिख लीजिए अपना, और उसको लिखकर आप डायरी में उतार दीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे चेंज आने लगेगा। अब बढ़ते हैं हम हमारी तीसरी हैबिट की तरफ, जो कि है कि हमारे फ्यूचर में जो भी हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, उसे आप प्रेजेंट में मानने लग जाएं कि ऐसा आपके साथ में हो रहा है या हो चुका है। मैं देखो आपको अपने बारे में बताती हूँ कि मतलब मेरा मेरा जो चैनल है ना, अभी वो मोनेटाइज़ नहीं है, आप लोग जानते हैं, ठीक है? तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ है और मुझे एक
अच्छी खासी इनकम जो है ना वो यूट्यूब से मिल रही है, और मैं अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जी रही हूँ, एक लग्जरी लाइफ में जो है वो मैं जी रही हूँ। ऐसा सोचने से देखो, क्योंकि अब ऐसा सोचने से क्या हो रहा है कि मेरी जो वाइब्स है ना वो यूनिवर्स में जा रही हैं, और यूनिवर्स उन वाइब्स को मेरे लिए जो है उसके रास्ते खोल रहा है ना, उस चीज़ को मुझ तक पहुंचाने के रास्ते खोल रहा है। कहते हैं यूनिवर्स के पास सब कुछ है, बस आपको रास्ता अपने तक खोलना है। हम जो अलग अलग तरीके की दीवारें बीच में लगा के रखते हैं ना, उन्हें हमें हटाना है। तो आपने क्या करना है, आपको जो है जो चीज़ आपको फ्यूचर में चाहिए उसे प्रेजेंट में फ़ील करना है कि वो चीज़ हो गई है, और आप यकीन मानिए कुछ ही टाइम बाद ना आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो जाएगी, और जो ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया है ना वो बिल्कुल बदल जाएगा। आप यकीन करने लग जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। और एक सिंपल भाषा में कहूँ तो इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आज की यंग जनरेशन भी है ना बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट में विश्वास करने लगी है, बिलीव करने लगी है। और मेरी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरी गाड़ी और मेरी बिटिया रानी है। इनको हमने पहले ही मैनिफेस्ट किया है, शुरुआत से मैनिफेस्ट किया है, और ये चीज़ें आज हमारे पास में हैं। तो जी, आप भी करिएगा और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी हैबिट की तरफ, जो कि है, सॉरी, हमारी चौथी हैबिट की तरफ। 3 हैबिट तो हो गई, चौथी हैबिट है हमारी कि आप जो है ना क्या करें, अपने नेक्स्ट डे का जो भी प्लान है ना उसे एक रात पहले क्लियर करके रखें। देखिए हमारे माइंड में है ना, मतलब बोलते हैं एक हौच पौच कब होती है, जब हम पहले से कुछ भी सोच कर नहीं रखते। अगले दिन हमें बच्चों के टिफ़िन में क्या भेजना है ना, हमें लंच में क्या बनाना है, या हमें अगले दिन ऐसे कौन से काम है जो हमें निपटाने हैं, है ना, कोई बड़ा टास्क है, कोई छोटे छोटे काम है। वो सारी चीज़ें है ना अगर आप पहले से लिख कर रखेंगी ना, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप ये भी लिखें कि मुझे सब्ज़ी बनानी है, मुझे रोटी बनानी है, नहीं। आपने ये लिखना है कि आपको किस चीज़ की सब्ज़ी बनानी है, आप लंच में क्या खाना बनाएँगी, आप डिनर में क्या खाना बनाएँगी, आप ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाएँगी। झाड़ू पोछा वग़ैरह तो आपने करना ही है, वो नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है कि मैं जो है कल अपने घर के किस पोर्शन की क्लीनिंग करूँगी, है ना? और मैं कोई, मतलब अगर कोई आप बड़ा टास्क करना चाहती हैं तो उसे लिखें। बहुत, और लिखते टाइम भी ये ध्यान रखें कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, अगर आप मान लीजिए आपको 10 काम आपने लिख लिए अपनी डायरी में कि भाई मुझे ये 10 काम करने हैं। लेकिन अगर आप उसमें से 1 या 2 ही काम अगर कर पाई ना, तो आपको मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेशन आ जाएगा। तो आपने करना क्या है, आपने 5 ही काम लिखने हैं, और उन 5 कामों में से अगर आपने 3 काम भी कर लिए, तो जब आप पूरे दिन के बाद में अपनी डायरी खोलकर बैठेंगी ना अपने टास्क देखने के लिए कि आज आप कौन से काम कर पाईं और कौन से काम नहीं कर पाईं, और उनके आगे जब आप राइट का क्लिक लगाएंगी ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा कि फाइनली आज मैंने 5 में से ये 3 काम कर लिए। 2 काम रह गए, कोई बात नहीं, उन 2 कामों के साथ में कल के लिए और 3 काम ऐड कर दीजिए। हो सकता है कल आप 4 के 4 उसमें से 4 काम कर लें, और एक दिन ऐसा आए कि आप 5 काम लिखें और 5 के 5 काम आप कर पाएँ। ऐसा करने से है ना दिन ब दिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, और ज़िंदगी के लिए जो, मतलब एक वो होता है ना जो हौच-पौच है, वो सब ख़त्म हो जाएगी, माइंड एकदम शांत हो जाएगा, और ज़िंदगी के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। लिखने की हैबिट हमेशा कारगर होती है। मैंने इसे अपनी लाइफ़ में अप्लाई करके देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ। बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है जब हम हमारे कामों के आगे राइट का टिक लगाते हैं उनके पूरा होने के बाद में। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हैबिट की तरफ, जो कि है लेट गो करना सीखें। लेट गो करने से मतलब क्या है, देखिए हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी ज़िंदगी में हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की वजह से क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, वो लोग हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट भी कर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ना जाने देना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को पकड़ के मत बैठिए। पास्ट में कोई चीज़ हुई है और हम उसे प्रेजेंट तक पकड़ के बैठे हैं। देखो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। एक वक्त था जब मैं क्या करती थी कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ कह दिया, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो मैं ना उस बात को पकड़ के बैठ जाती थी कि यार मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, है ना। तो
और उस चीज़ का रिपीटेशन ना मैं जहाँ भी मतलब अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ तो मैं उसको भी यही बता रही हूँ, मैं अपनी कज़न को फ़ोन कर रही हूँ तो मैं उससे भी यही डिस्कशन कर रही हूँ, मैं अपनी सिस्टर को फ़ोन कर रही हूँ तो भी मैं उसे यही बातें बता रही हूँ। ऐसा करते-करते पता है मुझे ये रियलाइज़ होने लगा धीरे-धीरे कि यार मेरा माइंड कभी शांत ही नहीं हो रहा है। मेरे माइंड में पॉज़िटिव थॉट्स आ ही नहीं रहे हैं, केवल नेगेटिविटी, नेगेटिविटी भरी हुई है। तो मैंने अब जाकर यकीन मानिए मतलब मुझे बहुत टाइम मिल गया, बहुत टाइम लग गया सॉरी, ये चीज़ करने में, खुद को इस मुकाम तक पहुँचाने में कि मैं अब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इन चीज़ों पर ना अब मैंने ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया है। ठीक है, देखो मैंने अब जाकर ये जान लिया है कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ या आप कितना भी अच्छा कर लें, आपको जिसे गलत समझना है ना, जो आपको गलत समझता है, वो आपको गलत ही समझेगा, भले ही आप अपनी गर्दन ही क्यों ना कटवा लो। अगर आपने अपनी गर्दन भी कटवा ली ना, तो भी पता है सामने वाला जो आपको पसंद नहीं करता है वो ये बोलेगा कि यार ठीक से नहीं कटी, मज़ा नहीं आया, है ना? तो क्यों कटवानी है गर्दन भाई? किसके लिए कटवानी है? हमें गर्दन नहीं कटवानी है। हमें क्या करना है, अब चीज़ों को छोड़ना है, जाने दो। किसी ने कुछ कह दिया, जाने दो। क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि सामने वाला इंसान ऐसा ही है और उसकी बुद्धि ऐसी ही है, वो इसी तरीके की बात हमसे कर सकता है। इतने सालों में तो हमें इतना समझ में आ ही जाता है ना? लेकिन अगर आप आज इन चीज़ों से परेशान हैं ना, तो इस चीज़ को फ़ील करके देखिए। देखिए क्योंकि मैंने ना पता है अपनी लाइफ़ में एक चीज़ सीखी है, सारा खेल ना हमारे मन का होता है। हमारा मन अगर हम अपने मन से अगर मतलब हम अपने मन को दुखी कर लें ना कि अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन अगर हम उसी की जगह पे अपने मन को खुश करने के बारे में सोचें ना कि अरे वाह! ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई, अच्छा हुआ, अरे जाने दो यार, क्या हो गया कह दिया तो। अगर हम इस तरीके से सोचने लगेंगे ना तो हमारा मन तुरंत चेंज होता है। ये चीज़ मैंने देखी, है ना? तो आपने क्या करना है कि अपने मन के साथ में खेलना है, अपने मन को जो है इन चीज़ों से बाहर निकालना है। जब आप इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल लेंगी, लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देंगी, लेट गो करना सीख जाएँगी ना, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ये करना सीख जाएँगी ना, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, शांत हो जाएगी, माइंड एकदम पॉज़िटिव हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में जो है ना, हर तरीके से पॉज़िटिविटी बढ़ी रहेगी और ये पॉज़िटिविटी कहीं न कहीं आपको आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आप सोच पाएँगे कि एक्चुअल में आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, अपने घर परिवार के लिए आप क्या करना चाहती हैं, क्या अच्छा कर सकती हैं। तो ये चीज़ें सोचने के लिए ना दिमाग का खाली होना ज़रूरी है, उसका पॉज़िटिव होना ज़रूरी है। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगी और अपने आप की ज़िंदगी में एक सकारात्मक, एक पॉज़िटिव चेंज लेकर आएँगी। अपना कर देखिएगा ये 5 हैबिट्स या ये 5 चीज़ें करके देखिएगा अपनी ज़िंदगी में और 1 महीने बाद कभी आपको लगे कि यार मैंने ये चीज़ इन 5 में से आप 1-2 भी अगर आप अपना पाएँ और अब वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में चेंज ला पाए, तो मुझे फ्यूचर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन-सी आदत आपने अपनाई और उस आदत ने, उस चीज़ ने आपकी लाइफ़ में किस तरीके का चेंज किया। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल सकें। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए कभी मोटिवेशनल, कभी अपनी डेली लाइफ, कभी अपनी बिटिया रानी के व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों जो है वो मेरी वीडियो से सैटिस्फाइड हो सकें। मेरी वीडियोज़ आपकी ज़िंदगी में एक छोटी सी ही सही लेकिन वैल्यू ऐड कर सकें ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और आपको ये ना लगे कि कहाँ हमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।